स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 सिक्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक बार ध्यान से रीड करते हैं इसको। देखो ये क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ये जो लीनियर इक्वेशन है हमको गिवन है, ये राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन। हमें क्या करना है, जो अनदर लीनियर इक्वेशन है वो हमें राइट करनी है अपनी तरफ से, और उस पे कंडीशन है वो कैसे करनी है, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट, कैसे करनी है, ये कंडीशन है कि जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फाइंड, कि उनका जो दोनों का पेयर, एक तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, एक हमने अपनी से लिखनी है, और ऐसे लिखनी है कि उन दोनों का जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है। फर्स्ट पार्ट क्या कैसा है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्योंकि देखो हमारे पास टू पेयर ऑफ टू, हमारे पास क्या है लीनियर इक्वेशन होंगी, वहां का जो ग्राफ ड्रा होगा वो क्या होगा, टू स्ट्रेट लाइंस होंगी, ठीक है ना। तो हमने जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है वैसे ड्रा करनी है कि फर्स्ट पार्ट में क्या हो कि दोनों क्या क्या करें आपस में, लाइंस तो क्या करें वो इंटरसेक्ट करें आपस में। दूसरी जो हमारे पास पार्ट है उसमें हमने सेकंड लीनियर इक्वेशन ऐसे लेनी है कि उनका जो ग्राफ होगा वो कैसा होना चाहिए, पैरेलल लाइंस बने, और जो थर्ड हमारे पास जो पार्ट है उसमें हमने सेकंड इक्वेशन ऐसी यहाँ पे लिखनी है, राइट करनी है कि उन दोनों का जो ग्राफ बने वो कैसा बने, कोइंसिडेंट लाइंस बने। ये क्लियर। अब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और अगर उनकी जो कंडीशन है, अगर इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के, तो दोनों जो दोनों इक्वेशन होंगे उनका ग्राफ क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। और अगर उन दोनों लीनियर इक्वेशंस में उनका जो कंडीशन अगर ऐसी बने, a1/a2 इक्वल टू आ जाए b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर दो लीनियर इक्वेशन इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, उनका जो ग्राफ होगा वो क्या बनेगा, टू पैरेलल लाइंस बनेगी। थर्ड हमारे पास क्या है, इफ अगर हमारे पास जो टू लीनियर इक्वेशन है अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी उनके a1/a2 इक्वल टू आता है b1/b2 इक्वल टू आ रहा है c1/c2, इसका मीनिंग क्या होगा, उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। ठीक है, देखो करते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, 2x + 3y - 8 = 0, यानी a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, b1 कितना है, 3 है, और c1 कितना है, -8 है। अब देखो फर्स्ट हमारे पास जो क्या, हमारे पास क्या कंडीशन है, इंट वो लाइंस को कैसे होनी चाहिए, वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे दोनों पे लीनियर इक्वेशंस, अगर लीनियर इक्वेशंस ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तब जो ग्राफ क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू आना चाहिए b1/b2 के। तो आप कुछ भी लीजिए, देखो मैंने यहाँ पे 5x ले लिया, 7y ले लीजिए। अब देखो a1/a2 को निकाल फाइंड आउट करोगे आप, और b1/b2 फाइंड आउट करोगे तो क्या आ रहा है, 2/5 नॉट इक्वल टू 3/7। ये आप जो थर्ड c2 है इसको आप जो मुझे दे लीजिए। हमें तो ये बताना है कि इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 देयरफॉर द ग्राफ आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमने यहाँ पे वो हमने a2 b2 वो पॉइंट लेने हैं ताकि जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी ले लीजिए आप। मैंने यहाँ पे 5x + 7y - 3 लिया है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। अब यहाँ पे जो a1/a2 आ रहा है वो 2/5 आ रहा है, और b1/b2 कितना आ रहा है, 3/7 आ रहा है। लिखूंगा मैं बिकॉज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 therefore the graph are intersecting lines। तो कुछ एग्जांपल ले सकते हो आप, जो ने आपने ये लेना है, आप कुछ और एग्जांपल ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, अब की बार मैं ले रहा हूँ कुछ और ले लीजिए, 3x + 10y - 1 = 0, +1 जैसे मैं, अब देखो 2/3 नॉट इक्वल टू आएगा 3/10 के, फिर सेम कंडीशन होगी। ठीक है ना, हमने तो वो एग्जांपल लेना है, सेकंड लीनियर इक्वेशन का वो एग्जांपल लेना है ताकि इन दोनों को जो a1/a2 नॉट इक्वल टू y b1/b2 के, अगर ऐसा होगा, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो उनका जो ग्राफ होगा वो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। तो ये हमने जो सेकंड इक्वेशन जो लेनी है वो इस टाइप से लेनी है ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ये क्लियर। हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट के हमारे पास गिवन तो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, हमने सेकंड जो लीनियर इक्वेशन है उसको ऐसे लेना है ताकि वो पैरेलल लाइंस बने। और पैरेलल लाइन क्या कंडीशन होती है, a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 upon c2। तो हमने a2 b2 और c2 वो लेने हैं ताकि क्या बन जाए, a1 upon a2 इक्वल टू आ जाए b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू आए c1 upon c2। तो हमने a2 b2 और c2 ऐसा लेना है ताकि ये वाली कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा 5x, ठीक है, इक्वल लेनी है तो 4x लिखा मैंने यहाँ पे, 6y लिखा। देखो ध्यान से 1 upon 2 आएगा, 2/4 क्या होता है 1/2 आएगा, 3 upon 6 क्या आएगा वही 1/2 आएगा। इसको ले लीजिए आप, इसको मैंने प्लस 8 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब देख लीजिए ध्यान से, इसका a1 upon a2 कितना आएगा 2/4 यानी 2 1 2 2 2 4 1/2 और b1/b2 कितना आएगा 3/6 यानी ये भी 1/2 आ गया। और c1 upon c2 कितना आएगा -8 और 8 से 8 कैंसिल, 8 कितना आ गया -1 आ गया। अब देखो मैंने a2 b2 और c2 आपने ऐसे लेने हैं ताकि a1 upon a2 इक्वल टू आ जाए, a1 upon a2 इक्वल टू आ रहा है b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2। हमने ये एग्जांपल लिया है अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो आपने ऐसा एग्जांपल लेना है लीनियर इक्वेशन का ताकि ये जो कंडीशन सेकंड वाली पैरेलल लाइंस वाली जो कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई हो जाए। इट क्लियर। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, मेरे पास क्या है कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो क्या करना है अपने कंडीशन चेक कोइंसिडेंट लाइंस की ये होती है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो आपने वो एग्जांपल लेना है, हमने a2 b2 c2 के वो एग्जांपल लेने हैं यहाँ पे ताकि a1 upon a2 जितना आ रहा है उतने b1 upon b2 आए और उतने क्या है c1 upon c2 आए। जो मर्जी कर ले लीजिए आप। अब देखो ध्यान से हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा 4x, ये तो देखो आप ऐसे सीधा ही ले लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। 2/2 1 आएगा, 3/3 1 आएगा, माइनस 8 upon 8 कितना है 1 आएगा, तीनों 1 1 1 1 आएंगे। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। अगर आपने ये एग्जांपल नहीं लेना है कुछ और एग्जांपल ले सकते हो आप। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 4x 1/2 आ गया, फिर क्या लिखा 6y 1/2 आ गया, 16 लिखा 1/2 आ गया। जो मैं एग्जांपल ले लीजिए आप। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइंस की वो सेटिस्फाई हो जाए। हमने वो एग्जांपल लेने हैं a2 b2 c2 के ताकि जो कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइंस वाली कौन सी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है, कंडीशन क्या हो जाए सेटिस्फाई हो जाए। यानी a1 upon a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाए इज इक्वल टू c1 upon c2। तो हमने एग्जांपल देखो, अभी ये एग्जांपल ले सकते हो, ये ले सकते हो, जो एग्जांपल ले लीजिए आप। ठीक है ना, मैं इस एग्जांपल दिखा रहा हूं करके आपको, इस एग्जांपल से दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे a1 upon a2 कितना आ रहा है 2/4 यानी ये कितना आ रहा है ये 1/2 आ रहा है। b1 upon b2 कितना आ रहा है ये 3 है और ये कितना आ रहा है 6, ये भी 1/2 आ रहा है। और c1 upon c2 -8 upon -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, और तीनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। कंडीशन जो है जो कांस्टेंट टाइम लेंथ वाली कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर आवर एग्जांपल इज करेक्ट। इट क्लियर। तो हमने क्या करना था, इस क्वेश्चन के अंदर हमने वो फर्स्ट जो एक लीनियर इक्वेशन है वो गिवन है और सेकंड लीनियर इक्वेशन हमने ऐसे लेनी है ताकि जो कंडीशन है उसको वो सेटिस्फाई कर दे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे और जो एक्सरसाइज 3.2 को फिनिश करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।